जब विश्वामित्र जी देखे बोले अरे ये सही में भगवान है का? भगवान तो ऐसा काम नहीं करेंगे। डाउट हो गया हो। और जैसे मन में ये सोचे, राम जी मुस्कुरा कर मनी मन कहे और कहिए विश्वामित्र जी आपका ज्ञान कहाँ चला गया? आप मेरे बाबूजी को अज्ञानी कही रहे थे और आप मेरे में ही संशय कर रहे हैं। डाउट हो गया। वो तो स्वामी जी कहते हैं जब राम जी ने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन ही बुझाता का। हाँ तो बोलते हैं चिन्ह नहीं। तब ऋषि निज नाथ ही जिया चीन ही। विश्वामित्र जी राम जी को पहचाने। अविद्या निधि कहूं विद्या दीनी। स्वरूप जान लेने के बाद व्यवहार अपने आप परिवर्तित हो जाता है? अब राम जी को जानते हैं विश्वामित्र जी के भगवान हैं। भले राम जी शिष्य मान रहे हैं अपने आप को। विश्वामित्र जी ने राम जी को यहाँ पर प्रभु शब्द से संबोधित किया है। तब मुनि सादर कहा क्या कहूं देखिया विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा हे प्रभु, एक यज्ञ की रक्षा आपने यहाँ बक्सर में आकर की है। एक दूसरा यज्ञ धनुष यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। आप चलेंगे देखने के लिए? राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण और आदि मुनिगण चल पड़े। बाबा कहते हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरसि चले मुनि वर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी खमग माही आश्रम खग मृग जीवा जंतु तहाँ नाही। खग मृग जीवा जंतु सकल कथा मुनि कहा सकल कथा मुनि कहा सकल कथा मुनि कहा सकल कथा जैसे श्री रघुनाथ जी सुने धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरसि चले। केहू के गाड़ी बोलतिया। देखा बाबू का नंबर है गाड़ी के? अब गाड़ी के हॉर्न से कैसे पता चले के गाड़ी है? राम जी सुने धनुष यज्ञ। विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न मन से भगवान चले। हरसि चले मुनि वर के साथ। ये राम जी का स्वभाव है। राम जी कोई भी काम बिना मन से नहीं करते हैं। आप
आप राम कथा पढ़िएगा। राम जी जब जब यात्रा प्रारंभ किए हैं हर्षित होके चले हैं। पुरुष संग दो वीर हरसि चले मुनि भय हरना। अयोध्या से चले विश्वामित्र धार करेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे और वहां से मिथिला चलेंगे। हरसि चले मुनि वृंद सहाय। आप जब जब पढ़िएगा राम जी कोई भी कार्य करने जाते हैं तो प्रसन्न मन से करने जाते हैं। क्यों महाराज? प्रसन्न मन से किए गए कार्य का परिणाम 100% प्रतिकूल नहीं होता, अनुकूल होता है। कई लोग काम तो करत हैं लेकिन रो रो के करत है। और आपसे एक बात बतावे, कमवे बतावत है कि कौन किया होगा इसको। घर में पोछा लग जाए तो पोछा बताएगा कि घर में किरे। और अचानक एक स्थान पर जाकर रघुनाथ जी रुक गए। विश्वामित्र जी पूछे क्या हुआ राघव जी? राम जी एक दिशा की ओर इंगित करके कहे गुरुदेव इधर देखिए। ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी ऊपर से देने की विधा का नाम है परोसना। राम जी पांव रखे नहीं, राम जी चरण रज परोस दिए। अर्थात जब विश्वामित्र जी ने कहा तो राम जी पादुका से पांव बाहर निकाले, थोड़ा मिट्टी में पांव रगड़े कि रज लग जाए और अहिल्या जी के ऊपर चरण ले जाकर राम जी ने धीरे से चरण पांव झटकारा और उसके रज कण मां अहिल्या वहीं पर चैतन्य होकर राम जी के सामने खड़ी हो गई है, खड़ी हो गई। आप कल्पना करिए वो दृश्य। आप रात को सोए हैं, सुबह आंख खुली और आंख खुलते आपको यदि सामने साक्षात भगवान दिख जाए, और सोचिए जिसकी आंखें युगों युगों से बंद है और उसके बाद उसने जब आंख खोली और साक्षात सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़ गए, मां अहिल्या बावली हो गई हो। गोस्वामी जी कहते हैं अति प्रेम अधीर